जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने सिंधु सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सिंधु सभ्यता की का नामकरण, सिंधु सभ्यता के स्थल और सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में देखा था। तो आज हम उससे आगे कुछ विभिन्न सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न विदेशी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता तथा स्पार्टा की सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखते हैं। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, यह विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण प्राचीन सभ्यता थी, विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता थी। यह सभ्यता जो थी, यह 10,000 ईसा पूर्व डेवलप हुई थी। कब? 10,000 ईसा पूर्व डेवलप हुई थी। 10,000 ईसा पूर्व डेवलप हुई थी। और यह जो सभ्यता है, यह दजला तथा फरात नदियों के बीच डेवलप हुई, दजला फरात नदियों के बीच डेवलप हुई, जिसको यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी बोलते हैं। यूफ्रेटस तथा टिग्रिस टिग्रिस नदी बोलते हैं। यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियों के बीच डेवलप हुई। और यह सभ्यता जो थी, यह यह सभ्यता जो थी, यह वर्तमान इराक में स्थित है। वर्तमान इराक में स्थित है। जो यह सभ्यता विभिन्न 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी थी, जिसमें सुमेरियन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, और कैल्डिया की सभ्यता। यह जो सभ्यता थी, यह विभिन्न 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी थी। और इस सभ्यता पे सिकंदर ने अपना शासन कर लिया था और इस सभ्यता का विनाश कर दिया था। सिकंदर ने अपना शासन कर लिया था और इस सभ्यता का विनाश कर दिया था। और सिकंदर जो था, वह यहीं पे उसकी कब्र बनी है। बेबीलोन में सिकंदर की कब्र है। कब्र कहाँ बनी सिकंदर की? बेबीलोन में बनी है। और बेबीलोन में झूलता हुआ बगीचा है। क्या? झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है? बेबीलोन में। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। और इस समय जो मंदिर थे, उन मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। तो यह सभ्यता जो थी, यह सभ्यता सबसे प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता थी। और यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन थी, तो विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता पूछा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो 10,000 ईसा पूर्व डेवलप हुई थी। अब हम फारस की सभ्यता के बारे में देखें। फारस की सभ्यता जो है, यह वर्तमान ईरान में स्थित है। कहाँ? वर्तमान ईरान में। यह सभ्यता ईरान में स्थित है। और यह सभ्यता जो थी, इस सभ्यता पे भी किसने शासन कर दिया था? किसने मतलब इस सभ्यता का विनाश कर दिया था? सिकंदर ने इस सभ्यता का भी विनाश कर दिया था। तो इस सभ्यता के जो लोग थे, वह पारसी धर्म को मानते थे। किस? पारसी धर्म को मानते थे। और यह जो सिकंदर था, इस पारसी धर्म को नष्ट कर देता है, पारसी धर्म का विनाश कर देता था। और यह इस सभ्यता मतलब कि यह जो सभ्यता थी, इस सभ्यता की जो भूमि थी, वह बहुत उपजाऊ भूमि थी। अब देखेंगे हम मिस्र की सभ्यता जो है, यह लाल सागर के पास स्थित है। कहाँ? लाल सागर के पास, नील नदी के तट पर स्थित है। मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित है? नील नदी के तट पर स्थित है। और यह सभ्यता जो थी, यह 2100 ईसा पूर्व डेवलप हुई। 2100 ईसा पूर्व डेवलप हुई। और इसी के समकालीन
अपने एशिया में जो है, एशिया में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता का विकास हुआ इसी के समकालीन 2500 ईसा पूर्व। तो कहा जा सकता है कि यह जो मिस्र की सभ्यता थी यह सिंधु सभ्यता के समकालीन डेवलप हुई। और मिस्र की जो सभ्यता थी, यहाँ के जो प्रमुख मतलब कि मेन जिनके नेतृत्व में यह सभ्यता डेवलप हुई वो फिरौन नाम के राजा थे। फिरौन के नेतृत्व में यह सभ्यता डेवलप हुई। और इस समय मतलब कि जो राजा रहते थे उनके अंदर एक अलग प्रकार का ही घमंड रहता था। जैसे अपने यहाँ भारत में जैसे देखें कि कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान के जो मामा थे वो क्या करते थे, वो जबरदस्ती लोगों को पीटते थे, डराते थे, धमकाते थे। क्यों धमकाते थे? क्योंकि वो बोलते थे कि हमें तुम भगवान मानो, हमारी पूजा करो, कृष्ण भगवान की ना पूजा करके हमारी पूजा करो। तो मतलब कि वो उस जमाने में जो लोग रहते थे वो अगर राजा बन गए तो अपने आप को क्या भगवान मानने लगते थे। तो उसी प्रकार से फिरौन की भी कुछ एक्टिविटीज थी। तो अब इस प्रकार की अगर एक्टिविटीज थी तो क्या कंस का क्या हुआ था, मर गए थे। तो उसी प्रकार से इनके साथ भी कुछ हुआ होगा। ठीक है। तो विशेषता मतलब कि यहाँ मिस्र में मम्मी बनाने की विधि थी, मम्मी बनाने की विधि थी। और यहाँ पे पिरामिड बनाए गए थे, रेगिस्तान में पिरामिड बनाए गए थे। अब मम्मी जो थी, मम्मी पे मतलब कि एक विशेष लाश जो होती होगी उस पे एक विशेष प्रकार का केमिकल लगाया जाता था। और केमिकल लगाने के बाद एक विशेष प्रकार के कपड़े से भी ढका जाता था जिससे लाश गलती नहीं थी। तो लाश गलती नहीं थी तो उसे क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। क्या? मम्मी बोलते हैं। और पिरामिड क्या होता है? पिरामिड रेगिस्तान में बहुत बड़े बड़े मतलब कि व्लॉग बनाए जाते थे इस प्रकार से। ठीक है। और उनमें उनको पत्थर से मतलब कि छोटे छोटे पत्थर जैसे 20 टन, ठीक है, 20 टन 10 टन इस प्रकार से पत्थर जो थे उनको एक दूसरे पे रख के पिरामिड बनाए जाते थे, पिरामिड बनाए जाते थे। और ये पिरामिड जो थे मतलब कि ये पत्थर से बने थे। और ये पत्थर जो थे वो 20 टन 10 टन इस प्रकार से थे। और ये पत्थर के मतलब कि बीच में कोई सांस नहीं थे। इस प्रकार से पत्थर तराश के मतलब एक दूसरे के ऊपर सेट किए गए थे कि इनके बीच में कोई सांस जाने तक की जगह नहीं है। तो इस कारण से इसे कहा जाता है कि मिस्र की जो सभ्यता है इसकी जो इंजीनियरिंग थी वह बहुत डेवलप थी, इंजीनियरिंग बहुत डेवलप थी, इंजीनियरिंग यहाँ की बहुत डेवलप थी। और जो मम्मी बनाने की विधि थी यह किससे थी? केमिकल से। तो यहाँ की जो रसायन विज्ञान थी यह भी बहुत डेवलप थी। रसायन विज्ञान जो थी इसके बारे में भी इन्हें जानकारी थी, इसके बारे में भी इन्हें जानकारी थी। और देखें इस पिरामिड में मम्मी को रखा जाता था। इस पिरामिड जो होते थे ये, इन पिरामिड में मतलब कि मम्मी को रखा जाता था। और ये पिरामिड जो थे वो कहा जाता है कि तारे जो थे तारों को इंक्लाइंड करके बनाया गया था। कि यहाँ के लोगों का मानना था कि ये लोग जो हैं ये जीवित हो जाएंगे या फिर कोई जैसे भगवान अवतार लेते हैं या इनका जो भी मानना रहा हो, वो सोचते थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो जीवित हो जाएंगे। इसीलिए वो उनको विशेष प्रकार से रखते थे, मम्मी बनाकर रखते थे। तो अब आगे हम देखेंगे चीन की सभ्यता। चीन की जो सभ्यता है इसे पीली नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, पीली नदी की सभ्यता। यह यहाँ पे हांगहो नदी पे स्थित है। चीन की सभ्यता कहाँ स्थित है? हांगहो नदी पे स्थित है। हांगहो नदी पे स्थित है। और इसे पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी भी कहा जाता है। यह सभ्यता जो है यह चाइना में स्थित है। कहाँ? चाइना में स्थित है। और यह सभ्यता जो थी
यहाँ की भूमि जो थी वह बहुत उपजाऊ थी। भूमि कैसी थी? उपजाऊ थी। यह सभ्यता जो थी यह हांगहो नदी पे स्थित थी और यह सभ्यता चीन में स्थित है। अब आगे देखेंगे हम स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता स्पार्टा की सभ्यता यूरोप में स्थित है। कहाँ? यूरोप में स्थित है। और यूरोप में स्थित है यह सभ्यता। और यह स्पार्टा की जो सभ्यता थी यह अपने मतलब कि बहादुर सैनिकों की वजह से फेमस है। इसके बहादुर सैनिकों की वजह से फेमस है। बहादुर सैनिकों की वजह से फेमस है। और माना जाता है मतलब कि जो सैनिक थे यहाँ के, ये यहाँ 300 सैनिक थे। स्पार्टा के 300 सैनिक थे। 300 सैनिक थे स्पार्टा के पास। मतलब स्पार्टा जो है यह ग्रीस के का एक छोटा सा नगर था। ग्रीस का एक छोटा सा नगर था। इसके 300 सैनिक थे जिसका नेतृत्व लियोनाइड्स कर रहे थे। लियोनाइड्स कर रहे थे। और एक दूसरी तरफ 20,000 सैनिक थे। 20,000 सैनिक थे जिसका नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज कर रहा था। तो लियोनाइड्स मतलब स्पार्टा के जो सैनिक थे 300 थे। और जर्कसीज के जो सैनिक थे मतलब ग्रीस के जो सैनिक थे वो 20,000 थे। लेकिन लियोनाइड्स मतलब स्पार्टा के सैनिक इतने बहादुर थे कि उन्होंने मतलब कि 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। 20,000 सैनिकों को मात देती थी। तो इसीलिए मतलब कि बहादुर सैनिकों की वजह से स्पार्टा की सभ्यता फेमस है। लेकिन बाद में मतलब स्पार्टा का एक मतलब सैनिक था, वो मतलब कि कुशल सैनिक नहीं था, इसलिए उसको मतलब बाहर निकाल दिया गया था। अब बाहर निकाल दिया गया था तो वो जो था वह अपना बदला लेने के लिए वह जर्कसीज के सेना में शामिल हो गया। अब जर्कसीज के सेना में शामिल हो जाने की वजह से मतलब कि इनको फिर ये स्पार्टन्स को हरा दिया था। जर्कसीज ने स्पार्टन्स को हरा दिया था। लास्ट एक हम यूरोप की सभ्यता देखेंगे। यूरोप की सभ्यता, रोम की सभ्यता देखेंगे। रोम की सभ्यता जो कि इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। इटली ये है तो रोम। तो ये जो रोम की सभ्यता थी यहाँ के दो मुख्य राजा थे, आगस्टस तथा जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ये राजा जो थे ये बहुत क्रूर शासक थे। और इसी समय जो है ग्रोगोरियन कैलेंडर का निर्माण हो रहा था। ग्रोगोरियन कैलेंडर का निर्माण हो रहा था। जैसे हम लोग डेट देखते हैं, हम लोग डेट तारीख वगैरह देखते हैं जिसमें जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, ये कैलेंडर देखते हैं। तो ये कैलेंडर इसी समय मान लो निर्माण हो रहा था इसका, ठीक है, इसी समय इसका निर्माण हो रहा था। तो इसका जो निर्माण कर रहे थे वो कौन थे? पोप गेगोरी नाम के व्यक्ति थे। तो जो व्यक्ति थे उन्होंने 2 महीनों के नाम इन राजाओं के नाम पे रखे। इन 2 महीनों के नाम इन राजाओं के नाम पे रखे। अगस्टस के नाम पे अगस्त तथा जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई। यह रोम की जो सभ्यता थी यह 600 ईसा पूर्व डेवलप हुई थी। 600 ईसा पूर्व डेवलप हुई थी जब भारत में मगध साम्राज्य बनना था। और यहाँ के शासन कौन थे? बिंबिसार शासन थे।
बिंबिसार शासन थे 600। और इसी समय जो है अपने भारत में धर्म प्रवर्तक हुए, जैसे बुद्ध धर्म और महावीर स्वामी जी चला रहे थे, जैसे जैन धर्म महावीर स्वामी। तो ये लोग भी कब आए थे? 600 ईसा पूर्व के समथिंग आए थे, 600 ईसा पूर्व के समथिंग आए थे। यह जो सभ्यता है यह विश्व की मतलब कि सबसे डेवलप सभ्यता है, सबसे डेवलप सभ्यता है। इसका एक कथन मतलब कहा जाता है इंग्लिश में, रोम वाज नॉट बिल्ड इन वन डे, बिल्ड इन वन डे। रोम जो है वह एक दिन में नहीं बना है, लेकिन जो रोम है इसका मतलब कि निर्माण बहुत तेजी से हुआ था, और इसका जो निर्माण है वहाँ अब भी लोग जाते हैं पर्यटन स्थल के रूप में, वहाँ अब भी देखने के लिए जाते हैं। वह इतना सही ढंग से व्यवस्थित है, एक बहुत अच्छी सिटी डेवलप हुई थी रोम, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन वन डे। वहाँ की जो सभ्यता है वह सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती, बहुत विशेष ढंग से बनी सभ्यता थी वह, विश्व की सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती। तो आज हम लोगों ने कुछ विदेशी सभ्यताओं के बारे में देख लिया, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।